नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 13 आज इडुटेरिया के वॉल्यूम 2 दरोगा के लिए स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? ठीक, ये हो जाएगा आपको 5 देश। इसके अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? तो देखिए, भारत तो है ही, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ये हो जाएगा आपको 876 किलोमीटर। ये उल्टा याद रखिएगा, 6 7 8 तो याद रहेगा। ठीक, इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो सबसे पहले इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था पहले। अगला है, विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? सांगला घाटी की बात करते हैं तो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में। और इस घाटी को जो है पहले बसपा के नाम से भी जाना जाता है, बसपा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो ऑप्शन है बद्रीनाथ, गंगोत्री, कामेत, नंदा देवी। तो हो जाएगा इसका नंदा देवी। ठीक, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत की बात कीजिएगा तो भारत में ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको बोमडिला दर्रा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा जो है लहासा को जोड़ती है। तिब्बत की राजधानी लहासा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। अगला है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ठीक, ये हो जाएगा आपको AS वर्ण द्वारा, जो कि तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर है, उसे कोरोमंडल बोला जाता है। अगला है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक, तो ये तो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद की बात कीजिएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक, वन महोत्सव की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 1950 में शुरू किया गया था। ठीक, जबकि भारत वन संरक्षण नियम जो लाया गया था 1980 में, और भारत संरक्षण अधिनियम भारत में जो लाया गया था पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 में। अगला है, ब्रह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मणी, ये हो जाएगा आपको महानदी की। ठीक, महानदी की बात कीजिएगा तो ब्रह्मणी, बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। इसका महानदी की उद्गम स्थल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिहावा क्षेत्र में हुआ है इसका, और जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? विटीकल्चर की बात की जाए तो ये तो अंगूर का हो जाएगा। ठीक, जबकि वर्मी कल्चर की बात की जाए तो ये किसान का मित्र केचुआ पालन से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? ये हो जाएगा आपको 7वीं मॉडल ने तैयार किए थे प्रणब मुखर्जी, जो कि 7वीं मॉडल का योजना कब से कब चला था? 1985 से 90 के बीच चला था। और इसका लक्ष्य जो रखा गया था, मेन लक्ष्य योजना विकास था। विकास का लक्ष्य रखा गया था 5%, जबकि इन्होंने प्राप्त किया था 6% विकास दर प्राप्त कर लिया था। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। अगला, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक, ये हो जाएगा आपको 1979 में, 1979। अगला, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाले प्रतीक को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ठीक, ये हो जाएगा आपको न्यूनतम रिजर्व अनुपात। अगला, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? ठीक, हो जाएगा ये आपको अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक मतलब क्या? यानी इसके पास कला है, मजदूर के पास कला है लेकिन काम नहीं है। अगला है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ती है? ठीक, ये हो जाएगा आपको ऋण बढ़ जाएगा। क्यों? तो देखिए, बैंक की दर में कमी होने के कारण जो है ऋण की उपलब्धता सीमा प्रभाव पड़ता है। ठीक, इस स्थिति में ऋण जो है बढ़ जाएगा। प्रोमिस मी डैड, ठीक, इसका पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन में बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, सलमान रश्दी, सलमान रशीद जो है। देखिए, इसमें तो ऑप्शन तो नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्रोमिस मी डैड, ये हो जाएगा आपको अभी के जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, जो बाइडन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि 2017 में प्रकाशित किया गया था। तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तीरंदाजी, ये हो जाएगा आपको भूटान, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कुछ खेल के बारे में बताते हैं और कुछ देश के बारे में। जैसे स्पेन की है सार युद्ध, चीन की बात कीजिएगा तो टेबल टेनिस, मलेशिया की बात कीजिएगा तो बैडमिंटन, जापान जूडो से संबंधित है, जबकि बांग्लादेश कबड्डी और भारत हॉकी। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल संबंधित परिसर का नाम नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है। ठीक, कोर्ट की बात कीजिए तो ये हो जाएगा आपको पोलो से संबंधित नहीं है। पोलो की बात कीजिए तो पोलो फील्ड परिसर से में खेला जाता है, जबकि टेनिस, कबड्डी, खो खो जो है कोर्ट परिसर में खेला जाता है। जुड़ जाइए सब लोग, थंब अप कीजिए। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये होगा आपको 1929 में। ठीक, ये जो आपको देखिए ऑस्कर के लिए नामित जो था प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? ये हो जाएगा आपको मदर इंडिया, जो कि 1957 में ही इसे चुना गया था।
अगला है मेहंदी, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक कला है? मेहंदी, मेहंदी हो जाएगा आपको राजस्थान, ठीक। जबकि महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो रंगोली हो जाएगा, गुजरात साथिया, ठीक। जबकि उत्तर प्रदेश चौकपूरना, बिहार की बात कीजिए तो गोदना हो जाएगा। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां तो जानते होंगे, ये शहनाई बजाते थे, शहनाई। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है भारतीय थल सेना पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी कमांडर का मुख्यालय की बात कीजिए तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता में स्थित है। इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। अगला है विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस ये होगा आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि विश्व युवा दिवस की बात कीजिएगा तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। जबकि राष्ट्रीय की बात कीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये हम आपको बताए हैं 12 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, ये हो जाएगा जेनेवा में। इसकी स्थापना 1950 में। अगला है मेन रहीम रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेन रहीम ये होगा आपको रूस और फिनलैंड। अगला है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये क्योटो की बात कीजिए तो जापान में पड़ता है, जापान में, ठीक। आज जब इसी सम्मेलन को बाद में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, इसी सम्मेलन में। अगला है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? किस स्फीयर में? स्फीयर तो हो जाएगा आपको स्ट्रेटोस्फीयर की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको हिंदी में समताप मंडल, ठीक। और यह तो जानते हैं सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होता है उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? ठीक, ये हो जाएगा आपको वन संवर्ग की बात की जाए तो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इतना तो पता, देखिए एक इस क्वेश्चन से ही पता चल जाता है राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि 1901 क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? तो 1952 में। और इसके अनुसार जो है निम्नलिखित भागों का वर्गीकृत किया गया है। देखिए इसके अनुसार वन संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन, ये सब के सब लाया गया था। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य वांदीपुर कर्नाटक से सम्मिलित है, ये सही है। जो कि सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक। राजाजी उत्तराखंड से सम्मिलित है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है। एक है पिन वैली, यहाँ पे दिया हुआ है सिक्किम, जो कि गलत है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिन वैली की बात कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अभी तक जुड़े नहीं हैं क्या? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक, जैव निम्नीकरण की बात कीजिएगा तो प्लास्टिक, पॉलीथीन,
रबर, ये सब ऑप्शन में है तो हो जाएगा आपको रबर। ठीक, देखिए जैव निम्नीकरण क्या किसको बोला जाता है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, तो इसमें रबर हो जाएगा। अगला, किस वेद में रचनाओं को पढ़ाने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? ठीक, ये हो जाएगा आपको ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? ठीक, वेदांग की बात कीजिएगा तो ये ज्ञान हो जाएगा। ठीक, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया था? फाहियान, ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। फाहियान की बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि उसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला है, निम्नलिखित दर्शन और उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, दर्शन देखिए, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध, ठीक, सांख्य दर्पण कपिल, वैशेकी दर्पण जो है उलूक। ठीक, और इसमें देखिए एक है उत्तर मीमांसा, यहाँ पे दिया हुआ है जैमिनी। ठीक, ये ऑप्शन जो है गलत है। जबकि उत्तर मीमांसा की बात कीजिएगा तो बदरायन होता है, बादरायन। ठीक, और जैमिनी की बात कीजिएगा तो जैमिनी जो है प्रवर्तक है, लेकिन इसका दर्शन जो था पूर्व मीमांसा। अगला, 16 महाजनपद में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको हाटक, कंबोज के हाटक। अगला, तुर्कान ए चहलगानी किस शासक ने किया था? तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? ये होगा आपको बलवन के द्वारा किया गया था। अगला, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, अच्युत राय। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, विजयनगर की यात्रा की थी। जबकि बारबोसा की बात कीजिएगा, बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा किया था। अगला, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया? ये होगा आपको 1551 ईस्वी में। अकबर के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किया गया तो उसके बारे में बता देते हैं। दास प्रथा का अंत उन्होंने किए थे 1562 में। ठीक, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में, मजहर की घोषणा किया था उन्होंने 1579 में। अगला है, झलकी की संधि निम्न में से किन के मध्य हुई थी? झलकी की संधि की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको निजाम और बालाजी बाजीराव। हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव को 1752 ईस्वी में किया गया था। अगला, चार्ल्स मेंडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? ये होगा आपको 1809 ईस्वी में। जबकि 1809 में 1799 की बात कीजिएगा तो रंजीत सिंह ने
लाहौर का शासक बना था? अगला है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ये होगा आपको लॉरेंस एवं सीले, ऑप्शन नंबर सी। जबकि बीडी सावरकर ने इसे पहला भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्राइजी आंदोलन, ठीक, ये हो जाएगा आपको शरियतुल्लाह मियाँ, शरियतुल्लाह मियाँ। जबकि फ्राइजी आंदोलन जो है आपको 1838 से 48 के बीच चला था। कहाँ पर? बंगाल में चला था। अगला, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? ये होगा आपको लॉर्ड रिपन, ठीक। और लॉर्ड रिपन की बात कीजिएगा तो 1881 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया था और इनका कार्यकाल जो है 1880 से 84। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना चाहिए? ये होगा आपको राष्ट्रपति के लिए होता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुच्छेद 54 में किया गया है इसका उल्लेख, 54 में। जनसंख्या नियंत्रण में निम्न में से किस सूची के विषय है? जनसंख्या नियंत्रण तो समवर्ती सूची होगी क्योंकि राज्य सूची और संघ सूची के भी दोनों के आते हैं, ठीक। और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय है। अगला है परिसीमन आयोग 2000 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का संख्या कितनी है? ये आपको 84 हो जाएगा। जब अनुसूचित जाति के लिए 84 है, ठीक। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपको 47 है। अगला, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल ये होगा आपको मई से अप्रैल, यानी कि मान लीजिए इस साल 1 मई से 30 अप्रैल, ठीक। यानी कि इस साल मान लीजिए 1 मई को अगर कोई सदस्य बनता है तो अगले साल 30 अप्रैल को उसका कार्यकाल खत्म होगा। अगला, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? ये होगा आपको 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। जबकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में कौन थे? वित्त मंत्री, ठीक। ये होगा आपको R.K. सन्मुखम सेठी। अगला, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत संविधान में किस संविधान से लिया गया है? ठीक, ये होगा आपको ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कीजिए तो जापान से लिया गया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो प्रस्तावना का अंग जो है संविधान का अंग नहीं माना था प्रस्तावना को, ये होगा आपको बेरुवारी वाद। ठीक, जबकि इसमें बोला गया था प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, ये होगा आपको केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। जुड़ते रहिए।
यहाँ बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए जुड़ जाइए और लाइक तो बनता ही है। अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? ये होगा आपको 4, अभी तक 4। देखिए पहला कौन है, डी डी आइजनहोवर जो कि 1959 में किया था, जिमी कार्टर जो कि 1978 में किए थे, बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी और बराक ओबामा 2010 ईस्वी में संबोधित किए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये होगा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकारी, स्वतंत्रता की अधिकार, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी को प्राप्त नहीं होता है। अगला, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है। वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के आधार पर, संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है, जो कि अनुच्छेद में आपको 280 अनुच्छेद में दिया गया है। पहले वित्त आयोग की बात कीजिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कीजिएगा सबसे पहले, तो हो जाएगा आपको के सी नियोगी थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? ये होगा आपको CO2 संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपचयित होता है। ठीक, इसका अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। नाइट्रोजन द्वारा बनने वाला विभिन्न ऑक्साइड की घटना कितनी होती है? नाइट्रोजन द्वारा बनने वाली विभिन्न ऑक्साइड की घटना कितनी होती है? ये होगा आपको 5, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O या N2O4, फिर N2O5। अगला, सार्वजनिक मूत्राशय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो ये तो जानते होंगे आप, अमोनिया के द्वारा आता है। ठीक, यह जल में विलय है, अमोनिया जल में विलय है लेकिन हवा से भी हल्की है। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का ये होगा आपको मीथेन। ठीक, मीथेन की बात कीजिए तो 70 से 90% होती है। ठीक, और जबकि प्रोपेन जो है 0 से 10% और कार्बन 0 से 8%। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये तो जानते होंगे, न्यूटन के द्वारा किया था 1687 ईस्वी में। इस नियम की चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक में भी किया था, जो कि इसका नाम था पुस्तक का प्रिंसिपिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये होगा आपको वाट। ठीक, वाट की बात कीजिएगा तो ऊष्मा का जो है मात्रक है, जबकि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतरण को व्यक्त करता है। ऊष्मा की बात कीजिएगा तो ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। ठीक, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, क्या नहीं होता है इसमें? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है। अगला है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत कितना लगता है? तो पहले इसका एक बल्ब का निकालते हैं। ठीक, तो देखिए एक बल्ब का क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 × 200 अपॉन
यूनिट, 1 यूनिट बराबर होता है यहाँ पे 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 20 निकल जाएगा, 2 यूनिट निकल जाएगा यहाँ से, तो एक बल्ब का 2 यूनिट। ठीक, तो यह 5 बल्ब का कितना यूनिट, 10 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे से में जंग लगेगा तो भार उसका बढ़ जाएगा। ठीक, इस दौरान क्या होता है, उसमें आर्द्रता यानी कि नमी जो होता है उपस्थिति में लोहा में अभिक्रिया कर लौह अयस्क में बदल जाता है। ठीक, उसमें नमी के कारण उसमें हो जाता है भार। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, ठीक, ये होगा आपको प्रोटीन। कोशिका में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? ये होगा आपको प्रोफेज। जबकि समसूत्री विभाजन की बात कीजिएगा तो फलस्वरूप इसके जीवों में वृद्धि तथा विकास होती है, समसूत्री विभाजन। अगला, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। ठीक, ये होगा आपको मेटाफेज, ऑप्शन सी। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन का ये होगा आपको यकृत में तो होता ही, यकृत तथा पेशी हो जाएगा, यहाँ पे पेशी में भी होता है। जबकि यकृत की बात कीजिएगा, लीवर की बात की जाती है, यूरिया का निर्माण करते हैं। अगला, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हो जाएगा आपको क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ये होगा आपको छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई की बात कीजिए तो 22 फीट होता है, 22 फीट। ठीक, जब इसको मीटर में बदलिएगा तो 7 मीटर। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के ये होगा आपको मोनोसेक्राइड्स। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया अभी बताए हैं, यूरिया जो है लीवर यानी कि यकृत में होता है। यकृत की वजन की बात कीजिएगा तो 15.2 kg होता है। अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? ठीक, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा इसका, और ज़रूर दीजिएगा। ठीक, जहाँ से भी हो, गूगल से हो या किसी से पूछ के हो या खुद जानते होंगे, ज़रूर दीजिएगा इसका। अगला है सार ग्रंथों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? सार ग्रंथों, ठीक, ये हो जाएगा आपको टाइलिन हो जाएगा। जैसे रोटी चबाने में मीठा लगता है, किसके कारण? टाइलिन एंजाइम के कारण ही रोटी चबाने में मीठा लगता है। अगला, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक
गीगावाट तक, कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? ये होगा आपको 450, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। किस राज्य में हो जाएगा ये? केरल में। केरल में। ठीक। अगला है लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? लौह अयस्क, ये होगा आपको रेलवे मंत्रालय द्वारा किया गया है। लौह अयस्क नीति जो है रेक के आवंटन और लौह अयस्क की परिवहन को नियंत्रित करती है। अगला, अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? यह है आपको गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, केंद्र सरकार ने किस देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? ठीक, ये होगा आपको किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जीपी सामंत। अगला, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये होगा आपको अरुंधति सुब्रमण्यम। साहित्य पुरस्कार 2020 में 20 भाषाओं में दिया गया है। ठीक, और इनका जो बुक था व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, उसी के लिए इनको दिया गया है। अगला, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? ये है आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये हो जाएगा आपको जीबीएस सिद्धू। अगला, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसमें तो बहुत बुरा हाल है। ये हो जाएगा आपको 139वां, जबकि टोटल देश की बात कीजिएगा तो 144 है। ठीक, इस सूची में भारत को 139 मिला है। ठीक, थोड़ा सा खुश रहिए और इसको जो इतना स्थान पर है उसको कम किया जा सकता है। ठीक, सब लोग खुश रहिए अभी से। अगला, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाली नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही रीता शेर्पा का निधन हो गया है। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी बार शिखर पर्वत पर चढ़ी? ठीक, ये तो कमाल की बात है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते इनका निधन हो गया है। ठीक, ये इसका निधन जो हुआ है अपने घर पे हुआ है इसको, लेकिन ये इन्होंने बिना ऑक्सीजन के कई बार वहाँ पे मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ये होगा आपको 10 बार चढ़ चुकी है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए। ठीक, और इन्होंने 1983 से 1996 तक के बीच में इसी बीच उन्होंने पर्वत पर चढ़े थे। और इनका निधन जो हुआ है काठमांडू में हुआ है, काठमांडू में। ठीक,
और इसे हिम तेंदुआ के भी नाम से जाना जाता है। हिम तेंदुआ उसको। हाल ही में एशिया का सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये है आपको तमिलनाडु में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये होगा नोवाक जोकोविच। अगला, किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया है? ये होगा आपको पैरासाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल के शुभारंभ किया गया है? धरनी पोर्टल, ये है आपको तेलंगाना। अगला है, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कोरोना मुक्त घोषित, वहाँ पे कोरोना नहीं है। ये है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये होगा हिमा कोहली, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। अगला, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? ठीक, ये होगा आपको सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, जो आप वहाँ का महिला भी हथियार उठाकर सेना में प्रवेश कर सकती है। हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने के में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये होगा आपको रूस के द्वारा किया गया है प्रक्षेपण। अगला है, किस देश की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्रीय अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया है? सिम्बैक्स, ये होगा आपको भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। और जबकि इसका आयोजन की बात कीजिएगा तो ये तो 1994 से ही चलते आ रहा है, 1994। अगला, मिशन भागीरथी के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल द्वारा किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ये होगा आपको तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, किस देश में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक, ये हो जाएगा आपको, देखिए क्वेश्चन एक बार और, किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन मतलब एशियाई खेल हुआ है तो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये हो जाएगा अपना भारत, जबकि इन्होंने 21 पदक जीता है। भारत की बात की जाए तो 21 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत 5 कांस्य जीता है। इनके पदक जीतने में भी तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं भारत। इकतीसवें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगाड़े। इनकी बात कीजिएगा तो हिंदी लेखक हैं। ठीक, 2020 में किया गया है इनको सम्मानित। और उनके उपन्यास की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जुड़े नहीं हैं अब तक?
जुड़ जाइए। देखिए अभी तक आप लोग थंब अप नहीं किए हैं, मतलब लाइक नहीं किए हैं, कीजिए इसको, सही रहेगा। देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय है, ये होगा आपको, या इसे थीम बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021। ठीक, इसका थीम क्या था, क्योंकि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात कीजिएगा तो 21 मार्च को मनाते हैं, तो मार्च तो अभी चला गया। तो इसका थीम था 2021 का फॉरेस्ट रेस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक, अगला, भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है, ये होगा आपको ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, स्लोवाकिया, ये होगा एडवर्ड हेगर। अगला, बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, 2021 की बजट में बोला जा रहा है। ठीक, ये है आपको 35,000 करोड़। चलिए, उम्मीद तो है ही कि आप लोग जुड़ जाइएगा और लाइक मारिए। धन्यवाद आपको। अगला सेट भी बहुत जल्द आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद।